दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त डल गई, फिर भी आपको 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। या आप नए किसान भाई हैं और आपको पहली किस्त का पैसा मिलना जा रहा था, आपको भी पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है। और जब आप अपना पेमेंट स्टेटस देखते हैं तो पेमेंट स्टेटस में आपको पेमेंट प्रोसीड लिख के आता है और आपका ऐप टू प्रोसीड यहाँ यस लिख के आता है। और आपको समझ में नहीं आता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिला है और पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा और किस्तें मिलेंगी तो कितनी किस्तें मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, ऐप टू प्रोसीड यस लिख के आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब तक मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे वैसे ही आपको यह लोगो मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ स्कैन एक कॉलम मिल जाएगा। स्कैन का जो मतलब जो कॉलम होता है, जैसे आप यहाँ से अपना ई-केवाईसी चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टेटस ई-केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जैसे ही आप एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे वैसे ही आपको यहाँ स्कैन करना है, ठीक है। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में स्टेटस पे ओपन हो जाएगा जहाँ आपका ई-केवाईसी स्टेटस दिखाता है। तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, वहां से आपको ई-केवाईसी कंप्लीट पता चल जाएगी कि आपका ई-केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे ही आपको यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी स्टेटस का, कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है नहीं मिला, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं स्कैन करने के जरिए दोस्तों, ठीक है। और फिलहाल यह कॉलम आपको यहाँ पीएम किसान पोर्टल पे भी दिए गए हैं, तो सिंपली हम पीएम किसान पोर्टल का यूज करेंगे। इसे स्कैन करने में बहुत प्रॉब्लम होती रहती है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सिंपली आप पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ से अपना जो करंट का स्टेटस होता है उसे चेक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्टेटस होता है, हमने 1-2 दिन पहले स्टेटस को चेक किया था, उस समय हमारा पेमेंट वेटिंग में चल रहा था या हमारा डॉट डॉट बन के आ रहा था या पेमेंट जो हमारा होता है वो खाली आ रहा था और हमें पेमेंट स्टेटस में कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम अपना जो पेमेंट स्टेटस होता है करंट का चेक करेंगे। तो इसलिए आप नाउ योर स्टेटस पे जरूर जाएं दोस्तों। जब भी आप अपना स्टेटस चेक करें, चाहे आप 1 दिन के बाद स्टेटस चेक करें या 2 दिन के बाद करें, तो अपना करंट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। ऐसा नहीं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसी को बार बार देखे बने कि हमारा पेमेंट प्रोसीड चल रहा है, इस वजह से हमें पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों आपको करंट का स्टेटस चेक करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और आपको कैप्चा फिल कर देना है और आपको यहाँ से गेट अप डाटा पे ओके कर देना है। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, आपको यहाँ से डेट भी मिल जाएगी 2 तारीख 11वां महीना 2023 में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया था। इस मंथ इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है और इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल चुका है और पेमेंट इनके खाते में भी आ गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपको इसको डाउन करना है और हमें पेमेंट स्टेटस देखना है, एलिजिबिलिटी देखना है और ऐप टू प्रोसीड भी देखना है। तो इसके लिए सिंपली इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा और उसके बगल में आपको ऐप टू प्रोसीड यस हुआ है या नो हुआ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पेमेंट मोड जो आधार है या आपका अकाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा पेमेंट स्टेटस है, क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है तो पेमेंट स्टेटस में आपको अनेक प्रकार के मैसेज शो होते हैं। किसी किसान भाई का यहाँ वेटिंग फॉर आता है, जैसे आप किसी का वेटिंग फॉर आ गया और किसी का यहाँ पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, किसी का यहाँ पेमेंट डन लिख के आ रहा है, किसी का यहाँ पेमेंट स्टॉप लिख के आ रहा है। तो दोस्तों हम सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, जैसे आप नए किसान भाई हैं तो आपको यहाँ पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा होगा। अब दोस्तों जब आप अपना अकाउंट चेक कर रहे होंगे तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं मिला है और आप परेशान हो रहे होंगे, या आप पुराने किसान भाई हैं फिर भी आपका पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है और आपका पेमेंट आपके खाते तक नहीं पहुंचा है, तब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा यहाँ से पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, पेमेंट डन लिख के नहीं आ रहा है या वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के नहीं आ रहा है, इस वजह से हमें पैसा हमारे खाते तक नहीं पहुंचा। दोस्तों सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है, ठीक है। यदि आपका एलिजिबिलिटी यहाँ से ओके आ रहा है, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पात्र किसान है, हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों एलिजिबिलिटी में हमें देखना है कि लैंड सीटिंग का सत्यापन हुआ है, आधार कार्ड का सत्यापन हुआ है, ई-केवाईसी का सत्यापन हुआ है। अब इन सभी चीजों का हमारा सत्यापन हो गया है, फिर भी हमारा पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है। दोस्तों जो पेमेंट प्रोसीड लिख के आता है इसका मतलब कि आपका जो पेमेंट है प्रोसेसिंग में चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है। यह पेमेंट यदि प्रोसेसिंग में लिख के आ रहा है तो आपका पेमेंट 24 घंटे में
24 घंटे में या 72 घंटे में आपका जो पेमेंट है आपके खाते में पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको वेट कर लेना है, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यह वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन जानकारी आपको दी जाती है। यदि आपका पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है तो आपका जो पेमेंट है 24 घंटे में या 72 घंटे में आपका जो अकाउंट होगा, जिस अकाउंट में आधार कार्ड सीटिंग है उस अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों जो पैसा आता है वो मोबाइल पे भी आपको मैसेज शो हो जाता है। जैसे मैंने एक किसान भाई का, न्यू किसान भाई है, इनका एक पेमेंट में स्टेटस चेक कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब देखने की बात यह है, आपको यह मैसेज देखने को मिल जाएगा, इसे नवंबर 2023 की अवधि मतलब आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी गई है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो खाता लिंक है, आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है किस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो दोस्तों जो आपके आधार कार्ड पे खाता लिंक है, जैसे आपके आधार कार्ड में जो डीबीडी इनेबल है, डीबीडी का मतलब दोस्तों आपके खाते में एनपीसीआई लिंक है या डीबीडी लिंक है, एक्टिव है डीबीडी, उसी बैंक खाते में आपका पैसा आएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपको यह मैसेज नहीं आता है फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते तक पहुंच गया है, आप जब भी पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है तो दोस्तों जरूर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। पेमेंट स्टेटस आता है दोस्तों, जब भी आपका पेमेंट यहाँ से प्रोसीड लिख के आता है तो यह पेमेंट आपके खाते में भेज दिया गया है, आपके खाते में पैसा जमा हो गया है। इसलिए अपने खाते को जरूर चेक कर लें, अपनी पासबुक को जरूर प्रिंट करा लें या अपना अकाउंट जरूर चेक कर लें दोस्तों। यह पेमेंट आपको यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो 24 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद में आप दोबारा से पुनः अपना अकाउंट चेक करेंगे तो यह पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ ऐसे भी होते हैं, उनके मन में डाउट होता है कि हमारा फॉर्म अक्टूबर में वेरीफाई हो गया है या अक्टूबर में वेरीफाई हुआ या हमारा फॉर्म नवंबर में वेरीफाई हुआ, तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। दोस्तों सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, यदि आपका फॉर्म अक्टूबर में वेरीफाई हुआ है या नवंबर में वेरीफाई हुआ है तो आपको एक किस्त का पैसा मिलेगा। अब दोस्तों 2 किस्तों का पैसा उन किसान भाई को मिलेगा जिन किसान भाई का जो फॉर्म है जुलाई में अप्रूवल हो गया है। ठीक है, आपको जुलाई में अप्रूवल हो गया है तो आपको 2 किस्त का पैसा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको जुलाई में अप्रूवल नहीं हुआ है तो आपको 2 किस्त का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका हाल फिलहाल में फॉर्म अप्रूवल हुआ है तो आपको 1 किस्त का पैसा मिलेगा और उससे पहले आपको फॉर्म अप्रूवल हुआ है तो आपको 2 किस्त का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है, एक भी किस्त आपके खाते तक नहीं पहुंची है या पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। आपका मैसेज का जवाब 100% दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जानकारी यदि आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।